हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हु मूव्ड माय चीज की बुक समरी, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आप चेंज से निपटने का कोई इफेक्टिव तरीका जानते हैं? अगर अचानक आपकी जॉब छूट जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे? लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में हमेशा चेंज आएंगे। फर्क बस इतना है कि आप उन चेंजेस या चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। हु मूव्ड माय चीज की ये स्टोरी 4 लोगों के बारे में, जिनमें से एक आपको लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से निपटने का बेस्ट तरीका बताएगा। हमारी स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स एक मेज यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जिसमें कई सारे रूम्स और कॉरिडोर्स हैं। चीज़ हमारी लाइफ के डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है, फिर चाहे वो कोई स्टेबल जॉब हो या फिर सक्सेसफुल बिजनेस या फिर एक लिविंग फैमिली या गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। किसी दिन अगर ये चीज़ आपसे छीन ली जाए तो क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? आप स्टोरी के इन चारों कैरेक्टर्स को थ्रू खुद को देख सकते हैं। कभी कभी चेंज एक्सपेक्ट करना काफ़ी हार्ड होता है। कई बार आप फ्यूचर के बारे में सोचकर इतने डिप्रेस्ड और होपलेस हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे आप स्टोरी के कैरेक्टर्स की एडवेंचर भरी स्टोरी फॉलो करते जाएंगे, आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। काफ़ी पहले की बात है। एक डिस्टेंट लैंड में 4 कैरेक्टर एक मेज के अंदर रहते थे। उनमें से 2 तो चूहे थे और उनके नाम थे स्निफ और स्करी। बाकी के 2 इंसान थे, लेकिन चूहे जितने ही साइज के थे, और उनके नाम थे हैम और हाव। स्निफ और स्करी गुड बिहेवियर वाले सीधे साधे चूहे थे। दोनों सारा दिन चीज के लिए सर्च स्निफ और स्करी करते थे, जैसा कि सारे चूहे करते थे। जबकि हेम और हाव का इंसान जैसा स्वभाव ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। इससे उनके अंदर इमोशंस थे और अपने बिलीव्स भी। चीज़ उनके लिए भी उतनी ही प्रीशियस थी जितनी कि चूहों के लिए, क्योंकि चीज़ देखकर उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती थी। हर सुबह चूहे और छोटे इंसान अपने रनिंग शूज़ पहन के रेडी हो जाते थे। वे चारों ओर अपने छोटे होल से निकलते और चीज़ की तलाश में पूरी भूल भुलैया के चक्कर काटते। मेज ट्विस्ट और टर्न से भरी थी, जिसमें न जाने कितने दरवाजे और चैम्बर्स थे। कुछ चैम्बर्स के अंदर बड़ी चीज़ थी और कुछ एकदम डार्क और एम्प्टी थे, जहाँ कोई भी अपना रास्ता भटक सकता था। इस भूल भुलैया के अंदर कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर किसी को मिल जाएं तो उनकी लाइफ खुशियों से भर सकती थी। स्निफ और स्करी अपनी सर्च के दौरान ट्रायल और एरर यूज़ करते थे। वो किसी कॉरिडोर में घुसते, अगर ये एम्प्टी होता तो वापस लौट आते और आगे बढ़ जाते। वो नोटिस करते कि कौन सा कॉरिडोर एम्प्टी है और नए की तलाश में जुट जाते। लेकिन हैम और हाव कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले थे, इसलिए चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया भी कॉम्प्लेक्स था। अक्सर उनके इमोशंस और बिलीव्स उन पर हावी हो जाते थे और इसलिए उनकी तलाश भी ज़्यादा चैलेंजिंग थी और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। लेकिन चीज़ तक पहुंचने के उन चारों के ही अपने अपने तरीके थे। ये वो जगह थी जहां चीज़ के ढेर लगे रहते थे। चीज़ के इस खजाने को ढूंढने के बाद स्निफ, स्करी, हेम और हाव अपने अपने रूटीन के हिसाब से लाइफ जी सकते थे। स्निफ और स्करी सुबह जल्दी उठते थे। वे अपने रनिंग शूज़ पहनकर स्टेशन से दौड़ लगाते। वहां पहुंचकर दोनों अपने शू उतार कर अपनी गर्दन में टांग लेते ताकि जल्दी से दोबारा पहन सके। उनके बाद स्निफ और स्करी चीज़ जी भर खाते। हेम और हाव इस मामले में थोड़ा डिफरेंट थे। दोनों सुबह लेट उठते और स्लो वॉक करते हुए स्टेशन सी तक जाते। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था वहाँ उनको हमेशा चीज़ का खजाना मिलेगा। स्टेशन सी पहुंचकर दोनों थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा रिलैक्स होते, अपने शूज़ उतारकर दोनों स्लीपर पहन लेते। आफ्टर ऑल, इतना बड़ा चीज़ का खजाना जो उनके लिए मौजूद था, तो फिर जल्दी किस बात की? कितने कमाल की बात है, ये चीज़ तो ज़िंदगी भर चलेगी, हेम ने कहा। वो दोनों छोटे इंसान खुद में मस्त रहते। वे दोनों खुश थे, सक्सेसफुल थे। उस चीज़ के खजाने के साथ दोनों सिक्योर फील करते थे। हेम और हाव ने स्टेशन सी के पास ही अपनी दुनिया बसा ली। दोनों ने वहीं पर कुछ नए होल्स ढूंढ लिए ताकि वे चीज़ के पास हमेशा रह सके। उन्हें पूरा यकीन था कि स्टेशन सी सिर्फ उनका है। उन्होंने वहाँ की वॉल्स पर लिखा, हैविंग चीज़ मैक्स यू हैप्पी। हर रोज़ दोनों ये लाइंस पढ़ते और खुश होते। ये चीज़ हमारी है, हम इसे डिज़र्व करते हैं, हमने इसे ढूंढने में कड़ी मेहनत की है, हेम कहता और चीज़ का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुशी खुशी मुंह में भर लेता था।
चीज़ खाकर जब उसका पेट भर जाता तो उसे नींद आ जाती थी। और एंड ऑफ द डे लिटिल पीपल यानी हैम और हाउ पेट भर चीज़ खाने के बाद वापस अपने हॉल्स में लौट आते, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे उठते और यही रूटीन फॉलो करते। उन्हें पता था कि उनके लिए अभी भी ढेर सारी चीज़ मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हेम और हाव ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहे थे। वही स्निफ और स्करी रोज़ सुबह जल्दी उठते। वे दोनों स्निफ करते हुए स्टेशन सी तक पहुंच जाते। दोनों हमेशा चेक करते कि वहाँ क्या क्या चेंज आया है। फिर दोनों आराम से बैठकर चीज़ खाने लगते। एक दिन जब सुबह दोनों चूहे स्टेशन सी पर पहुंचे तो देखा कि सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। दोनों ज़रा भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज़ का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे। स्निफ और स्करी ने अपने रनिंग शूज़ वापस पहन लिए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ। चूहों के लिए प्रॉब्लम जितनी सिंपल थी उतना ही इसका आंसर भी। स्टेशन सी चेंज्ड हो चुका था और अब उन्हें भी उसी हिसाब से चेंज होना था। दोनों चूहे मेज के अंदर दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े। स्निफ स्निपिंग मारता हुआ और स्करी स्करिंग करता रहा। कुछ घंटे बाद हेम और हाव भी स्टेशन सी के अंदर पहुंचे। हालांकि उन दोनों ने कभी भी स्निफ और स्करी को नोटिस नहीं किया था कि चीज़ का ढेर छोटा हो गया है। इसलिए चीज़ न मिलने पर दोनों शॉक्ड थे। ये क्या, यहाँ तो ज़रा भी चीज़ नहीं है। होम चिल्लाकर बोला, चीज़ नहीं है? चीज़ नहीं है? किसने मेरा चीज़ लिया? हेम लगातार चिल्ला रहा था, जैसे कि इस तरह चिल्लाने से उसे अपना चीज़ वापस मिल जाता। गुस्से से उसका फेड रेस हो गया था। उसकी मुट्ठी बंद गई थी और वो गला फाड़कर चिल्लाया जा रहा था, दिस इज़ नॉट फेयर। हाउ चुपचाप खड़ा घूर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सारा चीज़ रातों रात गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा होगा। वो इस सिचुएशन के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थे। हेम जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हाव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस छोटे इंसानों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उनके लिए चीज़ का खजाना ओवर हो चुका था और चीज़ उनके लिए सिर्फ फूड नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी और हैप्पीनेस था। उनके लिए चीज़ का मतलब था चेडर लेन में एक दिन खुद का कॉटेज, एक लविंग फैमिली और सिंपल सी लाइफ। और हेम के लिए एक चीज़ का मतलब था सुपीरियरिटी। उसका ड्रीम था कि एक दिन वो बिग चीज़ मैनेज करें और कैम्बर्ट हिल में उसका एक बड़ा सा घर हो। छोटे इंसानों के लिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोनों बड़ी देर तक सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, लेकिन दोनों ने किया कुछ भी नहीं, बल्कि वहीं स्टेशन सी पर घूमते रहे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि शायद कहीं चीज़ उन्हें वापस मिल जाए। वही स्निफ और स्करी चीज़ ढूंढने में लगे रहे, जबकि हेम और हाव गुस्से के बर्स में पैर लटक रहे थे। उनके माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था, क्यों, इट्स नॉट फेयर, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। जल्दी ही हाव डिप्रेशन में चला गया। एक साल बाद कई सवाल उसे परेशान करने लगे। चीज़ के बिना उसका क्या होगा, अब वो क्या खाएगा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। हेम और हाव वापस अपने होल्स में लौट आए, भूखे और टायर्ड। उन्होंने वाल्स पे लिखा, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन इट। नेक्स्ट मॉर्निंग छोटे लोग दोबारा स्टेशन सी गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं से थोड़ी चीज़ मिल जाए, लेकिन स्टेशन सी में अब भी कुछ नहीं बचा था। तभी हाव और स्नरी का ख्याल आया, शायद उन्हें कुछ मालूम हो, लेकिन उन्हें क्या पता होगा। हेम बोला, हम उन चूहों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मुझे पता है हम उनसे स्मार्ट हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं। हाव ने जवाब दिया, चीज़ें बदल रही हैं हेम, और हमको भी चेंज होना पड़ेगा। हम भला क्यों चेंज होंगे? हेम बोला, उसे लगता था कि लिटिल पीपल स्पेशल है और चीज़ पर सिर्फ उनका हक है। ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की और किसी और ने की है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा, उसने कहा। हाव सोच रहा था कि उसे प्रॉब्लम और ओवर एनालाइज करने के बजाय कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हेम को गुस्सा आ रहा था। नो, मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा, उसने कहा। जब हेम और हाव स्टेशन सी में घूम रहे थे, स्निफ और स्करी भूल भुलैया के काफ़ी अंदर तक होकर आ गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी। ये स्टेशन एन था। चूहे खुशी से झूम उठे। स्टेशन एन चीज़ से भरा हुआ था। दोनों ने आज से पहले इतना सारा चीज़ कभी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन सी में हेम और हाव अभी भी काफ़ी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। हाव को रह रहकर चूहों की याद आ रही थी। उसने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। हाव मन ही मन खुद के भूल भुलैया के अंदर कोई न्यू एडवेंचर करते हुए और चीज़ खाते हुए देखने लगा। चीज़ के बारे में सोच सोच कर हाव मोटिवेट हो रहा था।
चलो चलते हैं, हाव जोर से बोला। नो, मुझे यहीं रहना है, हेम बोला। उसे स्टेशन सी की आदत पड़ चुकी थी, वहां से बाहर जाने में उसे डर लगता था, लेकिन हाव उसे मोटिवेट करता रहा। आफ्टर ऑल, पहले भी तो उन्होंने भूल भुलैया के चक्कर काटे हैं, तो दोबारा क्यों नहीं काट सकते। लेकिन हेम का मानना मुश्किल था। उसने बोला वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसलिए बाहर जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। वो जैसे पहले था अब भी वैसे ही रहना चाहता है, फुल ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेट और एग्जीक्यूजेज। लेकिन हाव कुछ और सोच रहा था। अगर वो इस स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो उनकी कंडीशन और ख़राब होती जाएगी। जरा सोचो इस बारे में हाव, अगर हम सेम चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ बैठ कर वेट क्यों नहीं कर लेते, शायद तब तक चीज़ वापस आ जाए, हेम बोला। उसे बाहर जाकर एक्सप्लोर करने से बड़ा डर लगता था, लेकिन हाव समझ चुका था कि अब स्टेशन सी में चीज़ कभी वापस नहीं आने वाली। उन्हें चीज़ का कोई नया साधन ढूंढना होगा। हेम ने उसे डराया कि तुम्हें बाहर चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बाहर सब सेफ होगा, और ये बात हाउ भी फील कर रहा था। लेकिन ये कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा। उसे मेज के अंदर जाना अच्छा लगता है। अगर वो खो भी गया तो क्या पता वापस लौट आए। वो तो एक नई, फ्रेश और डिलीशियस चीज़ का सपना देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं खाई। क्या पता उसे मोज़रेला, चेडर और परमेसन चीज़ मिल जाए। इन सब के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। कभी कभी चीज़ें बदलती और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, और ये टाइम ही ऐसा लग रहा था। यही लाइफ है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ता रहना होगा, उसने हेम को कहा। उसने अपने फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था। और इस तरह हाव अपने रास्ते चल गया। वो खुद को और अलाइव फील कर रहा था। हालांकि उसकी सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, फिर भी वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। वो खुद पर हंस रहा था। एक स्माइल के साथ हाव ने अनाउंस किया, इट्स मेज टाइम। जाने से पहले हाव ने एक स्टोन उठाया और वॉल्स पे लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सिस्टिंग। हाव को अपने डिप्रेशन भरे दिन याद आए। वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया। हु मूव्ड माई चीज पूछने के बजाय हाव ने खुद से पूछा, वाई डिड नॉट आई गेट अप एंड मूव विद द चीज सूनर। हाव ने एक डीप ब्रीथ ली और स्लोली वहां से निकल आया। उसने अपने घुटनों में वीकनेस फील हो रही थी। वो हैरान था कि वो इतने टाइम से स्टेशन सी पर कैसे अटका रहा। उसे दोबारा मेज के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी, और इसलिए उसने खुद से कहा, नेक्स्ट टाइम जब चीज़ फिनिश होगी तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए न्यू चीज़ का इंतज़ाम करूंगा। हाउ को अपनी लाइफ में चेंज फील हो रहा था। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगले कुछ दिनों में हाव को इधर उधर थोड़ा चीज़ मिल गया। कई बार वो भूल भुलैया में कंफ्यूज भी हो जाता था, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। हाउ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीज़ को ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि ये इतना बुरा भी नहीं है। जब भी उसे प्रॉब्लम होती, हाउ खुद को रिमाइंड कराता कि ये सिचुएशन कंप्लीटली चीज़लेस सिचुएशन से तो बेहतर है। चीज़ के वापस आने का वेट करने से अच्छा है कि चीज़ ढूंढी जाए। इस मोमेंट पे आकर हाउ को लगने लगा कि अब उसकी लाइफ में कंट्रोल है। अब वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। अगर स्निफ और स्करी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हाव को अब भी लग रहा था कि स्टेशन सी की चीज़ ओवरनाइट गायब नहीं हो सकती। जरूर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चीज़ का ढेर रोज़ कम होता रहा और उसने कभी नोटिस नहीं किया, और चीज़ का टेक्स्ट भी चेंज लग रहा था। इसका मतलब कि चीज़ सड़ रही थी। हाउ इन चेंजेस को देख सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। अगर उसने इग्नोर नहीं किया होता तो इस सिचुएशन से पहले ही रेडी रहता, और वह इतना शॉक्ड भी नहीं होता। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब से अलर्ट रहेगा। आज के बाद वो चेंज के लिए रेडी रहेगा और अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स यूज़ के लिए किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को क्विकली अडेप्ट कर लेगा। हाउ रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुका और वॉल्स पर लिखा, स्मेल द चीज़ ओपन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। फिर वो मेज के अंदर चला गया और चलता रहा। उसे चीज़ का एक बड़ा स्टेशन मिला जो स्टेशन सी के जितने ही बड़ा था। बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था और अंदर शायद चीज़ भी काफ़ी थी, लेकिन जब उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाउ को बड़ी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन उसे स्टेशन सी पर वापस जाना चाहिए। कम से कम वहाँ हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कि वो गिव अप ना कर दे। अब क्या होगा, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा। शायद उसे अब कभी चीज़ ना मिले। हाउ के माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी।
लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो क्या करते? उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका ये डर ही जो मैटर को और फर्स्ट बना रहा था। वो अब हार नहीं मान सकता। उसे जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। हॉल ने वॉल पर लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। हव जोर से हंसा। उसका डर दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम आए फेस करनी होगी। हाव को अभी जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है? मेरे पास चीज़ नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने वॉल पे लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। वो बेकार में डर रहा था, लेकिन जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा था तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। अपने फ्यूचर को लेकर उसमें एक नई होप थी। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज़ के सपने में खो गया। उनके ख्यालों में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज़ घूम रही थी। जितना ज़्यादा वो सोचता रहा था उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज़ खा रहा है। फिर उसने वॉल पर लिखा, इमेजिनिंग योर सेल्फ एंजॉइंग न्यू चीज़ लीड्स यू इट। हाउ पहले पेसिमिस्टिक था, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्ट बन चुका था। उसे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया? हाउ खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मैच के अंदर घुस गया। वो स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज़ स्टेशन नज़र आया, जिसके दरवाजे पर चीज़ के कुछ टुकड़े पड़े थे। वे एक न्यू टाइप की चीज़ थी जो हाव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफ़ी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज़ खाई और थोड़ी अपनी पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन कर दिया। वो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये क्या? ये चीज़ स्टेशन एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज़ ऑलरेडी चुरा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था। शायद कहीं पर थोड़ी और चीज़ मिल जाए। हाव ने चीज़ के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने की सोच रहा था। क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। हाउ स्टेशन सी पर पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज़ निकाल कर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा, लेकिन उसे चीज़ लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज़ नहीं पसंद। मैं ये वाली चीज़ नहीं खाता था। मुझे वही ओल्ड चीज़ चाहिए, और जब तक मुझे नहीं मिल जाती मैं नई वाली भी ट्राई नहीं करूँगा। हेम की बात सुनकर हाव को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हाव फिर से उसी एम्प्टी चीज़ स्टेशन में पहुँच गया और वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसे जो खुशियाँ आज मिली थी वो पहले कभी नहीं मिली। हाव का चीज़ स्टेशन सी वाले हाव से एकदम डिफरेंट था, और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे चीज़ जरूर मिलेगी। उसने वॉल पे लिखा, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज देन यू रिमेन इन अ चीज़लेस सिचुएशन। हाव समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या न माने। उसने अपने ओल्ड डेज याद आए जब वो डरा हुआ था और होपलेस फील करता था। उसे जब यही लगता था कि उसके साथ सब बुरा ही बुरा होगा, लेकिन अब हाव एडॉप्ट करना सीख चुका था, और इसलिए उसने वॉल पर लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड्स यू टू न्यू चेंज। जिस टाइम से उसने अपने बिलीव्स चेंज किए थे उसके बिहेवियर भी चेंज हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो चेंज करके डर कर भागें या ऑप्टिमिस्ट बनकर चेंज को फेस करें। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीव्स खुद चूज कर सकते हैं। हाउ ने वॉल पर कुछ नोट्स लिखे, वेयर यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज, यू कैन चेंज कोड्स, नथिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स टू यू, adopts to the bigger changes that are come to। हाव ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था। अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हाव ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी हुई। हाव एक कॉरिडोर से गुजरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और वहाँ उसे एक नया चीज़ स्टेशन एन दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज़ से भरा हुआ था। इतना चीज़ की ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी कहीं ज़्यादा थी। यहाँ हर टाइप की चीज़ थी, ब्राइट और टेस्टी। तभी उसने अपने चूहे फ्रेंड्स भी दिखाई दिए, स्निफ और स्करी,
स्निफ ने उसे देखकर सर हिलाया और स्नरी ने उसे वेव किया। उसने दोनों को हेलो बोला और खुद भी उनके साथ चीज़ खाने बैठ गया। हाफ चीज़ के सबसे ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। उसे जितनी टाइप की चीज़ खाई उसने सबको टेस्ट करके देखा। उसने अपने शूज़ उतारे और गले में बांध लिए। हाफ एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो खुशी से चिल्ला रहा था, हुर्रा फॉर चेंज। स्निफ और स्नरी उसे देख के खुश थे। हाव ने चीज़ का एक बड़ा सा पीस लेकर टोस्ट किया। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। हाव को रियलाइज़ हुआ कि चेंज लाने का फास्टेस्ट तरीका यही है कि खुद की मिस्टेक्स पर हंसा जाए। उसने अपने ओल्ड मेथड्स चेंज किए और देखो उसे चीज़ मिला। उसने स्निफ और स्करी से भी बहुत कुछ लर्न किया। एक चूहे की लाइफ काफ़ी सिंपल होती है। वो चीज़ों को इंसानों की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि चीज़ ओवर हो गई तो वे तुरंत एक्ट करते हैं। चीज़ मूव होते ही वो भी मूव हो जाते हैं। और हाव ये बात हमेशा याद रखेगा। हाव को हेम का ख्याल आता। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर हेम की थोड़ी हेल्प करूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। अब हेम को भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उसे अपने डर से खुद लड़ना होगा। उसे जो भी करना है खुद करना होगा, क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहे कोई और चेंज नहीं कर सकता। काश हेम स्टेशन सी के बाहर आता और हाव की हैंडराइटिंग वॉल्स पर देख पाता। हाव को वो सारे नोट्स याद आ गए और एक समरी बनाई जो उसने स्टेशन के लार्जेस्ट वॉल पे लिख दी। हाव ने थोड़ी सी और चीज़ खाई। तभी उसने कुछ फुटस्टेप सुनाई दिए। शायद ये हेम के थे। शायद अब चारों फ्रेंड्स मिलके फाइनली मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। कंक्लूजन। चेंज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अपने चेंज अडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीकों को समझो। चीज़ हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभार आप हेम की तरफ फील कर सकते हैं और चेंज से डर सकते हैं। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या आप किसी चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। नेगेटिव थॉट्स आपके नेगेटिव एक्शंस लेने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए हाव की तरह बनिए। अपने डर को छोड़ दें और चेंज को एक्सेप्ट करें। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज़ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज़ तो हमेशा मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे ढूंढें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। दोस्तों, ये थी बुक समरी हु मूव्ड माय चीज़ का। उम्मीद करता हूँ आपको एक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है, ये पूरी बुक पढ़नी है हु मूव्ड माय चीज़, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, साथ ही अगर आपको सेल्फ हेल्प की बुक्स की फुल ऑडियो बुक सुननी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।